नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रामविलास पारेता है। मैंने अब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 200 से अधिक बार एग्ज़ाम में बैठा हूँ मैं, और उसमें 20 से अधिक बार मैंने सफलता पाई है। मैं ही चाहूँगा कि जो मैंने क्या गलतियाँ की वो न कि आप करें और आप जल्दी से जल्दी सफल हो। इसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें। पढ़ाई रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर के साथ साथ आप अपना समय जाया न करें दूसरे कामों में। दूसरी बात ये होती है कि आप पढ़ाई जब करते हैं तो उसको बार बार मेमोरी में लाएं, बार बार चीज़ों को रिकॉल करें। रिकॉल करने से आपकी मेमोरी में वो हार्ड फिक्स हो जाएगी, और फिक्स होने के बाद वो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। उसके बाद आपको एग्ज़ाम में तुरंत याद आ जाएगी वो चीज़। इसलिए बार बार रिकॉल करते रहें चीज़ों को, बार बार पढ़ते रहें चीज़ों को। दूसरी बात ये कि आपके लिए मैं एक क्या नाम से बेंचमार्क नाम से मैंने इंस्टीट्यूट खुला नहीं, मतलब नाम से चला रहा हूँ मैं यूट्यूब पर। उस पर आप लोग ज़रूर देखें उसको, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी वो। और उसमें मैं लगभग राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो आप लोगों को मिले, मैं ये चाहता हूँ। मैंने अभी तक लगभग 200 से अधिक बार एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से 20 से अधिक बार सफलता पाई है। कहाँ गलती रही है ये भी आपको बताऊँगा, सफलता कैसे मिलती है ये बताऊँगा, एग्ज़ाम में किस तरह से दिया जाता है ये बताऊँगा, एग्ज़ाम में क्या नहीं करना चाहिए वो मैं तुम्हें बताऊँगा। इस बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन समय आने पर सब आप लोगों में इस बारे में सब बताऊँगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे मेरे वीडियो आएंगे, वैसे वैसे आपको सब चीज़ें मिलती जाएगी। और मेरा ये मानना है कि लोगों का काम कहना है, लोग कहते रहेंगे ऐसे ही। आप कभी घबराएं नहीं, आप निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम के फॉर्म भरें। जितने भी फॉर्म राजस्थान के हों चाहे सेंटर के हों, जिसमें आप एलिजिबल हो वो सारे फॉर्म भरें। एग्ज़ाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। और सीट पक्की करने के लिए आपको मजबूत इरादा रखना होगा, और मजबूत इरादे के साथ साथ आपको पढ़ाई करनी होगी। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि आपको अपना नाम को, ये नहीं कि आपने कोई सफलता हासिल कर ली है तो आप चुप बैठ जाएं। उसके बाद हायर जो ग्रेड की पोस्ट है उसके लिए आप प्रयास करें, निश्चित रूप से सफल होंगे आप। अभी राजस्थान में ग्रुप डी की 53,000 पोस्ट आई, जो कि शायद 20 या 30 सालों में पहली बार आई है। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी पोस्ट छोटी या बड़ी नहीं होती है। आप फॉर्म में अप्लाई करें, आप एग्ज़ाम दें, सफल हों, और इनिशियल में आप कोई भी एक नौकरी कब प्राप्त कर ले, ताकि उससे आपकी अर्निंग होती रहे। और जब अर्निंग होती रहेगी तो आप लोगों को निश्चित तक आपके जो पैसों की चिंता ख़त्म हो जाएगी। और जब पैसों की चिंता ख़त्म हो जाएगी तो आप निश्चिंत हो कि आप कोई सा फिर भविष्य में एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता होती है कि पैसा कहाँ से आए। आदमी को पैसा बहुत ज़रूरी है। आपको अगर पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो पैसे की हमेशा आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट के हों, चाहे रेलवे के हों, सारे फॉर्म में अप्लाई करें। कोई गलती नहीं करें अप्लाई करने में। दूसरी बात, कोई कितनी टांग खींचे, आप घबराए नहीं। उसको बोलो भैया मैं तो पढ़ाई करूँगा, मेरा काम पढ़ना। अगर आपने पढ़ाई की तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10, 20, 50 जितने फॉर्म निकलते हैं सब भरिए। आप फॉर्म जरूर भरिए। एक अनुभव देती है हर एक परीक्षा, हर एक एग्ज़ाम आपको एक अनुभव देके जाएगी। यदि आप असफल भी होते हो तो घबराए नहीं, वो भी असफलता भी आपको सिखाएगी। इस दुनिया की बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ में से निकलना है आपको, तो असफल भी होगे, इसमें कोई निश्चित बड़ी बात नहीं है। मैं भी कई बार असफल हुआ हूँ, और असफलता से कभी घबराया मैं नहीं आज तक। और आपको भी नहीं घबराना है, मेरी राय है आप लोगों को। और इसके अलावा मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप पढ़ाई रेगुलर करें, और साथ साथ मेरे चैनल को आप देखते रहें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। इसमें ग्रुप डी, ग्रुप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जेल प्रेरी, रिट मेंस, सारी परीक्षाओं के बारे में चर्चा करता रहूँगा। मैं इसमें थोड़ा इसके बारे में बताता रहूँगा, सारा सिलेबस कवर कराता रहूँगा मैं। और मेरी आपसे गुजारिश यही है कि लेकिन फॉर्म सारे भरने हैं, कोई फॉर्म में गलती नहीं करनी भरने में। आप लोगों को सफलता निश्चित मिलेगी। मैं आपके धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप और भी चीज़ समझाता रहूँगा, क्योंकि मेरे जो 200 एग्ज़ाम मैंने दिए हैं उसका मैंने एक अनुभव प्राप्त किया है। मैंने इसलिए नहीं दी नौकरी पाने के लिए, नौकरी मेरी लग चुकी थी। नौकरी लगने के बाद भी मेरा एक जुनून था कि मैं कितने एग्ज़ाम और पास कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक जुनून था, एक ये था कि मैं कितनी परीक्षाएं में बैठ सकता हूँ और कितने एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ। यानी कि मेरा क्या बताएं अब आपको, मेरा उसी में ही मेरा
धीरे चला गया। मैं फॉर्म भरता गया, एग्ज़ाम देता गया, फॉर्म भरता गया, एग्ज़ाम देता गया। जैसे टाइम मिला तो पढ़ा, जैसे मुझे ट्रेन में टाइम मिला ट्रेन में पढ़ा, मुझे घर पे टाइम मिला घर पे पढ़ा, यूट्यूब पे पढ़ा। जो समय मिले, जहाँ जैसा मिले, आपको पढ़ाई करनी है। दैट्स ऑल। पढ़ाई किसी की बुरी नहीं होती, सब अच्छी होती है। यूट्यूब से पढ़ें आप, बुक से पढ़ें आप, चाहे किसी भी चीज़ से पढ़ें आप, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई करोगे तभी आप इतने लोगों को आप कम्पीट कर पाओगे, नहीं तो आप इतने आसानी से इस भीड़ में निकल नहीं सकते हो। भीड़ बहुत है, भीड़ में पढ़ने वाले भी बहुत है, इसीलिए आजकल धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और मेरा तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि मतलब शॉर्ट कम ना पढ़े, इसको आप बहुत डेप्थ में पढ़े। चीज़ों को बहुत डेप्थ में पूछा जा रहा है, जितना शॉर्ट में पूछना था उन लोगों ने पूछ चुके हैं। अब इनके पास शॉर्ट में पूछने के लिए कुछ बचा नहीं है विशेषकर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग किसी भी हाल में इस वैकेंसी में एक सीट पक्की कर लें आपकी। और यदि आप ऐसा कर पाते हो तो हमें इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मैं बीच बीच में आता रहूंगा और आप लोगों को कई टिप्स में देता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।